ऋषि ऋषि तुम पैसे दे दो उन्हें। उन्होंने बोला है कि उन्हें 15 लाख रुपए चाहिए। अगर उन्हें 15 लाख रुपए दे देंगे तो वो पारो को हमें वापस दे देंगे। तो उन्हें जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो। हम पारो को घर वापस ले आते हैं। प्लीज बस पैसे दे दो उनको। नहीं नहीं नहीं, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं दोगे पैसे? मैं बात कर रही हूँ ना, मेरी बेटी है, मैं बात करूंगी और कोई बीच में नहीं बोलेगा। पैसे नहीं दोगे? नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ 15 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ऋषि मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं एक एक पाई चुका दूंगी तुम्हें तो सारे पूरे 15 लाख रुपए तुम्हें वापस करूंगी। मैं सच कह रही हूँ ऋषि, बस प्लीज अभी के लिए मुझे अपनी बच्ची के लिए पैसे दे दो प्लीज। मुझे उसे बचाना है ऋषि। मैं कुछ भी काम करूंगी, मैं दिन भर रात भर मुझे जो काम को मिलेगा ना मैं वो काम करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरी बच्ची के लिए पैसे दे दो। मेरी बच्ची वो पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, उसे कहाँ रखा होगा। पर प्लीज मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती ऋषि। मैंने आज तक उसमें कभी कोई आश नहीं आने दिया। जो भी सहना पड़ा है वो मैंने सहा और मैं आगे भी उसमें कभी आश नहीं आने दूंगी। प्लीज मुझे पैसे चाहिए। वो लोग अभी दोबारा से कॉल करेंगे और एड्रेस बताएंगे, हम दे देते ना जाके उन्हें पैसे। नहीं दूंगा, एक बार मेरी बात तो अभी सुनने सुनाने का टाइम नहीं है ऋषि। प्लीज बस मुझे पैसे दे दो प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लौटा दूंगी, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, पर प्लीज। नहीं लक्ष्मी, एक बार प्लीज मैं नहीं दे सकता क्योंकि बस ऋषि, क्या बोले जा रहे हो तुम? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? हमारी पारो की जान की कीमत मांग रहे हैं वो लोग। पारो के लिए तुम अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये 15 लाख रुपए की औकात ही क्या है? मॉम एक बार मेरी बात सुन लिया, अच्छी तरह से सुन लिया तुम जो कह रहे हो। यही कह रहे हो ना कि पैसे नहीं दोगे? मत दो ऋषि, मत दो। हम दे देंगे, हम अपनी पारो को बचाने के लिए जितने पैसे वो किडनैपर्स मांगेंगे ना उतने पैसे दे देंगे। मॉम तुम्हें क्या लगता है पैसे सिर्फ तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है? अरे हम भी छोड़ो, ये सब जो बैठे हैं ना, इन सबके पास इतने पैसे हैं कि वो किडनैपर्स सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं देख सकते। इतना पैसा है सबके पास। हम जिससे कहेंगे ना वो उतना पैसा दे देंगे पारो को बचाने के लिए। कोई भी पैसे दे देगा। मॉम मुझे पता है सबके पास पैसे हैं, आपके पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी पैसे हैं, लेकिन हम फिर भी पैसे नहीं देंगे। तुमसे पूछ नहीं रहे ऋषि, हम तुम्हें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई तुमसे पैसे मांग ही नहीं रहा है। मॉम आप समझ एक बार... बस कुछ नहीं बोलोगे अब तुम, कुछ भी नहीं। तुमने जो बोलना था हमने सुन लिया, अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए अब तुम चुप रहोगे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? गॉड, नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। पर हुआ क्या? क्यों इतना परेशान है? क्यों इतना टेंशन ले रहा है? उस मलिष्का की वजह से। मलिष्का की वजह से? क्यों? मलिष्का ने मुझे बोला कि कॉल कर, मैंने कॉल की। अरे फिरौती के लिए ना, पता है मुझे। पर तुझे ये नहीं पता ना उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसका मैसेज आया कि मेरी कॉल ट्रेस हो रही है। ट्रेस? भाई कौन कर रहा होगा? पुलिस, इडियट पुलिस। क्या बोल रहा है भाई? हाँ, पुलिस बैठी है वहां हमें पकड़ने के लिए। मलिष्का, तूने अच्छा नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अरे रिलैक्स ब्रो, मलिष्का ने अच्छा ही किया है। क्या अच्छा किया उसने हमारे साथ? मुझे पुलिस में पकड़वाने वाली है वो, और तू कह रहा अच्छा किया उसने मेरे साथ। अरे वो तुझे पकड़वा नहीं रही है, उल्टा वो तुझे बचा रही है। इसीलिए तो तुझे मैसेज किया, तुझे अलर्ट किया, तुझे फोन कट करने के लिए बोला। वो ऐसा क्यों करती? तू टेंशन मत ले, मलिष्का अपने साथ ही है। लेकिन भाई वो... मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा ये सब तू छोड़, मुझे ये बता, फिरौती में तूने सिर्फ 15 लाख रुपए क्यों मांगे? आज के टाइम में 15 लाख में क्या होता है? ज्यादा मांगना चाहिए था ना। आई नो यार, पर मैं क्या करता? मुझे मलिष्का ने मैसेज किया कि पैसे मांगो, फोन काटो। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं था उस चीज के लिए। फिर मुझे जो लगा मैंने कर दिया। और भाई तुझे पता है ना कि अचानक कुछ होता है मेरे साथ, मैं घबरा जाता हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ। अब पता नहीं यार कि वहाँ क्या हो रहा होगा।
15 लाख भी मिलेंगे कि नहीं? हम सोच भी नहीं सकते थे ऋषि कि तुम मना कर दोगे पैसे देने के लिए। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्यों please। सुने? कोई भी तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम खुद सुन रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? पारो की जिंदगी का सवाल है और तुम। आई नो लक्ष्मी, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे नहीं पता होगा कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है या नहीं? मुझे नहीं पता होगा कि पारो इस वक्त कहाँ है, हमारी बच्ची किन हाथों में है, किन हालात में है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? मैं सब जानता हूँ लक्ष्मी, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बात तो सुनो। क्या? मॉम, लक्ष्मी, आप सब लोग प्लीज एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब गलत करने के लिए क्या रह गया है ऋषि? तुम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो ऋषि, ये सही है, ये गलत नहीं है। मॉम, एग्जैक्टली ऋषि, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अगर तुम्हें सब पता है तो तुम पैसे देने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी का सवाल है यहाँ। पारो इतनी बड़ी मुसीबत में और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषि, पारो तुम्हारी बेटी है, नीलम दी की जान है, और तुम कुछ पैसों के लिए उस छोटी सी बच्ची को मुसीबत में डाल रहे हो। आप लोग ऐसा क्यों कर रहा है पुत्र? एक सेकंड ऋषि भाई, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कुछ सोच रहे हो आप? कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? कोई बताने देगा यहाँ पे? जो मैं सोच रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है आयुष यहाँ पे। एक सेकंड, आप कोई नहीं कुछ बोलेगा। आपको जो बोलना है बोलो ऋषि भाई, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप प्लीज, आप लोग सब एक बार सुन तो लीजिए उन्हें बोलना क्या है। आप बोलो ऋषि भाई। पर आयुष वो नहीं मॉम, ठीक है ना, अगर वो कुछ बोल रहे तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। वो क्या पारो से प्यार नहीं करते हैं क्या? हम लोग क्यों उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं? कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। मॉम, लक्ष्मी, आप सब लोग मुझे ये सोच के बताइए कि किडनैपर ने पारो को किडनैप क्यों किया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मुझे क्यों किडनैप किया किडनैपर्स ने पारो को? क्यों होगा? मतलब ये कैसा सवाल है? पैसों के लिए किया ना, फोन भी आ गया उनका, मांग रहे हैं पैसे। लक्ष्मी, बात ये है ही नहीं। मैं कुछ समझाने की कोशिश, आप लोग प्लीज एक बार एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। ये सही कह रहे हैं, मामला वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ये किडनैपिंग पैसों के लिए की ही नहीं गई है। ये किडनैपर वो नहीं जो सिर्फ पैसे चाहता है, बात कुछ और है। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप रहने दीजिए प्लीज। आप मुझे ये बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है? अभी बताइए कि पारो कहाँ है। बाकी आप अपना अनुभव, अपनी समझ, अपनी पावर सब अपने पास रखिए। बस अभी मुझे बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है। मैम, नहीं, आपने तो कहा था कि उनका फोन भी नहीं आएगा, लेकिन फोन आया ना और पैसे मांगे उन्होंने। एग्जैक्टली यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से आप सभी लोगों को। अगर वो रियल किडनैपर है तो वो अच्छी तरह से जानता होगा कि हम ओबरॉयज हैं, और हम ओबरॉयज के पास कितना पैसा है, कितने अमीर है, वो जानता होगा ना। पता होगा, ऑफ कोर्स पता होगा ऋषि भाई, इसलिए तो किडनैप किया ना ऋषि भाई उसने हमारी बच्ची को, पैसों के लिए। लेकिन जैसे वो कर रहा है वैसा लग नहीं रहा है मुझे आयुष। वो कोई पेशेवर किडनैपर नहीं लग रहा है मुझे। वो कोई इमेच्योर और बहुत ही नौसिखिया बंदा लग रहा है, जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो तुम ऋषि? मॉम, अभी आपने कहा था ना कि 15 लाख बहुत छोटी रकम है। हमारे घर से 15 लाख रुपए कोई भी जाके उस किडनैपर को दे सकता है, ये कहा था ना आपने। ऋषि, कम टू द पॉइंट। जो कहना चाह रहे हो वो बात बोलो ना। ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हम ओबरॉयज हैं, और हमारे बारे में कोई थोड़ी सी भी रिसर्च करेगा ना, इंटरनेट पे ऑनलाइन देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कितने अमीर हैं। हमारी नेटवर्क क्या, सब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे बारे में इंटरनेट पे। तो वो किडनैपर हमारी बेटी को किडनैप करके सिर्फ 15 लाख रुपए मांग रहा है। सिर्फ 15 लाख।